हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटर टॉक चैनल। मैं शिव चोपड़ा आज आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। जो रेसिस्टेंस होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, जो कि होता है ओपोजिशन ऑफ करंट, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम। रेसिस्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करने के मेनली दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक तो रेसिस्टेंस इन सीरीज, दूसरा रेसिस्टेंस इन पैरेलल, जिसे हम आज सर्किट डायग्राम से क्लियर करते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है रेसिस्टेंस इन सीरीज का और रेसिस्टेंस इन पैरेलल का, दोनों को क्लियर करेंगे। तो अगर तो रेसिस्टेंस को एक लाइन में कनेक्ट किया जाए तो उसे बोलते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज, और अगर उसको एक से ज्यादा लाइन में कनेक्ट किया जाए तो उसे बोलते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर आप यहाँ पे देखें सर्किट डायग्राम में, ये जो जिग जैग लाइन है ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब R1, ये R2 और R3, इनको अलग अलग नेम दे दिए, और ये एक ही लाइन में है तो इन्हें हम बोलेंगे इन सीरीज। तो ये यहां पर बैटरी है और ये प्लग की, और जो करंट है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है। और करंट को मेजर कर कैसे करते हैं? एम मीटर से। एम मीटर लगाकर करंट को मेजर करें, कितना करंट मेजर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। आप उस वैल्यू को मान लीजिए नोटिस कर लेते हैं, वो वैल्यू हमारे पास आई है आई। ओके, अगर मैं इसी एम मीटर को सर्किट से कि इस पोजीशन से हटाकर फर्स्ट रेसिस्टेंस के एंड में कनेक्ट करता हूं यहां पर, और दोबारा से करंट की वैल्यू को मेजर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहां पर जितनी भी वैल्यू आई होगी, मान लीजिए 5 एम्पियर आई होगी, तो यहां पर भी उतनी ही वैल्यू 5 एम्पियर ही आएगी। और इसी तरह से R2 इस पोजीशन को चेंज कर अगर हम यहां पर R2 रेसिस्टर के एंड में कनेक्ट किया तो भी वैल्यू सेम आती है, और अगर R3 रेसिस्टर के एंड में किया तो भी करंट की वैल्यू सेम आती है। तो इस तरह से यह क्लियर हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वह कांस्टेंट रहती है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर जब भी किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा हम 2 पॉइंट्स के बिटवीन लगाते हैं, और इसे हमेशा सर्किट के 2 पॉइंट के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। पहला पॉइंट जो है रेसिस्टर 1 के स्टार्टिंग में है, और दूसरा पॉइंट जो है रेसिस्टर 3 के एंड में है। अगर यहां पर हम वोल्ट मीटर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो चेक करेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी पूरे सर्किट में कांस्टेंट है। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी आप उसको नोटिस कर लोगे। मान लीजिए इस वैल्यू को हम V नेम ही दे देते हैं, कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू आई होगी। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर चेक करेंगे हम कि वैल्यू में क्या आती है। मान लीजिए हम R1 में अलग से लगा देते हैं वोल्ट मीटर, R2 के 2 पॉइंट पर अलग से वोल्ट मीटर, और R3 के बिटवीन अलग वोल्ट मीटर को यूज करते हैं। तो यहां पर रेसिस्टेंस 1 पर हमने वोल्ट मीटर 1 लगा दिया, और रेसिस्टेंस 2 पर के बोथ एंड पर वोल्ट मीटर 3 और वोल्ट मीटर 2, और यहां पर वोल्ट मीटर को जो 3, तो 3 अलग अलग जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं तीनों की रीडिंग अलग अलग आती है। तीनों की रीडिंग अलग अलग आई, लेकिन जो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग आई उनका जो टोटल था वो मेन V से मैच कर रहा था। इसका मतलब है कि जो सर्किट, टोटल सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल होता है। इस तरह से दो बातें आपको क्लियर होगी होंगी। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, अगर उसमें रेसिस्टर्स इन सीरीज लगे हुए हैं तो उसमें करंट की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू रेसिस्टर्स डिफरेंट होती है। यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू को कैसे निकालना है। अगर हम वही V वाली पोटेंशियल डिफरेंस को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? जो V है वह टोटल है V1 प्लस V2 और प्लस
V3 का। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम ओम लॉ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि उसके अकॉर्डिंग इसका क्या फार्मूला बनता है। ओम लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बनता है, V इक्वल IR। टोटल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हमने I माना हुआ है, और टोटल जो रेसिस्टेंस इसका होगा उसको सिंपल हम R लिख लेते हैं, जिसको आप RS भी लिख सकते हैं इसकी पहचान बनाने के लिए, रेसिस्टेंस इन सीरीज। लेकिन अगर इंडिविजुअल R1 का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लगाएंगे, इंडिविजुअल V1 का फॉर्मूला। तो V1 में कितना की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी, I तो कांस्टेंट है, V1 इक्वल टू IR1। इसी तरह से V2 की वैल्यू होगी, I कांस्टेंट है, IR2। इसी तरह से V3 की वैल्यू आ जाती है IR3। तो ये वैल्यू होगी V1, V2, V3 की किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ओम लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम इनकी वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। सिंपल V की वैल्यू क्या है, IRS। I मतलब कि करंट, और R मतलब कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी टोटल रेसिस्टेंस जो सीरीज में है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो यहां पर V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू है IR1। इसी तरह से V2 की वैल्यू है IR2 और V3 की वैल्यू IR3। तो यहां पर हम अगर देखें तो जो I की वैल्यू है ये तो सिमिलर है, हम I यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहां पर तो I पहले से ही कॉमन है, IRS, क्योंकि मेरा सिंगल I है। और अगर यहां से मैं I कॉमन लेता हूं तो हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू R की, R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट है रेसिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया व्हेन रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज हो तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो सिंपल हमने ऐड करने होते हैं जितने रेसिस्टेंस है। अगर 2 रेसिस्टेंस है तो R1 प्लस R2, अगर उससे ज्यादा है 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होंगे उनका टोटल कर दो तो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले हमने इन सीरीज किया था तो एक ही लाइन में थे, जब एक से ज्यादा लाइन में ये ऐसे पैरेलल हो तो उन्हें बोलते हैं रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर हम इसका करंट मेजर करते हैं, यहां पर हम लगाते हैं एमीटर, ठीक है। तो इसका करंट मेजर करके हम नोटिस करें तो करंट की वैल्यू जो भी रहती है उसको हम यहां पर नोटिस कर लेंगे I, ओके। और जब हम इसको अलग अलग रेसिस्टेंस में अगर इसके करंट को मेजर करें तो हम क्या नोटिस करेंगे कि करंट की वैल्यू डिफरेंट आती है। मान लीजिए यहां पर हमने पहले रेसिस्टेंस R1 में करंट मेजर किया, फिर रेसिस्टेंस जो है R2 वहां पर भी एमीटर लगा दिया हमने और उसका जो करंट है उसको मेजर किया, और रेसिस्टेंस 3 पर भी एमीटर लगाया और करंट मेजर किया। तो नोटिस किया कि इन सभी के जो करंट की वैल्यू है वो जो मेन सर्किट में करंट मेजर कर रहा था, जो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब रेसिस्टर्स कनेक्टेड थे इन सीरीज में तो करंट की वैल्यू सेम आ रही थी, लेकिन जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल में तो करंट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, लेकिन जो मेन करंट है वह अलग अलग करंट का टोटल है। यानी कि मान लीजिए यहां पर जो करंट आया होगा वो आया होगा I1, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं I2 करंट मेजर हुआ, और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है I3। तो यहां पर टोटल करंट जा रहा है, लेकिन जब 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको
लिख सकते हैं कि जो आई होता है टोटल करंट, वो होता है 3 जितने भी रेसिस्टर के अलग अलग करंट है उनका टोटल। आई इक्वल टू है I1 प्लस I2 और प्लस I3। लेकिन अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि वोल्ट मीटर हम कहां पर लगाएंगे। वोल्ट मीटर मैंने बताया था हमेशा 2 एंड्स में लगाया जाता है, तो इसके 2 एंड्स बन भी कॉमन रहे हैं, कॉमन बन गए। तो यहां पर हम लगाएंगे वोल्ट मीटर, यहां पर वोल्ट मीटर लगाया तो हम चेक करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरे सर्किट में सेम ही होगा। तो इस बार जब रेसिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल है तो करंट की वैल्यू तो डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो वोल्टेज है वह कॉमन है पूरे सर्किट में। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम आई की डिफरेंट वैल्यू निकालें तो क्या निकलती है। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम लिख सकते हैं जो करंट है वो इक्वल टू है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ पर वीडियो बन चुकी है हमारे चैनल पर, V अपॉन आर, जो कि सर्किट के करंट को बता रहा है V अपॉन आर। तो V की वैल्यू तो इसमें है कांस्टेंट, और रेसिस्टेंस जो है वह R1 R2 R3 है। तो जो ये वाला रेसिस्टेंस हमने टोटल रेसिस्टेंस लिया है, यानी कि इसको RP नाम दे देते हैं, और इन रेसिस्टेंस को नाम देते हैं ये R1, इसको हम R2 और इसको R3। तो इस तरह से ये तो सिंपल आई का हो गया टोटल करंट का। तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। I1 की वैल्यू निकालेंगे, V तो कांस्टेंट है, V अपॉन R1। इसी तरह से I2 की वैल्यू क्या निकालेंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन V के साथ 1 2 3 क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। R2 और जो I3 करंट फ्लो हो रहा है वो है V अपॉन, उसका फॉर्मूला आएगा V अपॉन R3। अब इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर इस फॉर्मूले में। I की वैल्यू V अपॉन RP, तो यहां पर हम लिख लेते हैं V अपॉन RP। RP मतलब रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस है व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और I1 यानी कि V अपॉन R1, जो कि हमने ओम लॉ से फॉर्मूला निकाला है। इसी तरह से I2 का क्या होगा, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस 3। अब यहां पर V कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम V को इस साइड से कॉमन ले लें, V को हमने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तीनों जो वैल्यू है V हट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, और यहां पर V अपॉन RP यानी कि रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, एक टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है लास्ट में वो हुआ है 1 अपॉन R, जिसको P हमने लिखा है, मेंशन किया है, इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फाइनल फॉर्मूला तैयार हुआ है व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये था हमारा टॉपिक, कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।